कि 16 साल के मुख्यमंत्री जी का सुशासन का कार्य सिर्फ अखबारों में रहा है। दरअसल में यह दुशासन का कार्यकाल रहा है। नीतीश कुमार जी अखबारों में रहते हैं, पूरे उनका तंत्र माफियाओं से घिरा हुआ है। जितने शराब माफिया पकड़े जाते हैं, अधिकांश का तार सीधे सरकार से क्यों जुड़ा होता है? बिहार में है सिर्फ अपराध का राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार की सियासत लगातार करवट ले रही है और हम तमाम तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, मगर सबसे अहम सवाल सुशासन। बिहार में सुशासन का राज है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को खूब लताड़ लगाई है और कहीं ना कहीं इशारों में कहते नज़र आए कि बिहार में सुशासन नाम की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं, इनसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बिहार सरकार को एक बार फिर लताड़ लगाई है, कैसे देख रहे हैं? लगातार बरसों से हम लोग कहते आ रहे हैं कि 16 साल के मुख्यमंत्री जी का सुशासन का कार्य सिर्फ अखबारों में रहा है। दरअसल में यह दुशासन का कार्यकाल रहा है। तब सत्ता पक्ष के लोग हम पे हमला करते थे, राजनीतिक हमला करते थे। अब धन्यवाद अंतरात्मा के संपूर्ण निष्ठा के साथ सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने बिहार के लोगों की नज़रें भी खोली और सरकार को भी नज़रें खोली, यह करके कि बिहार में कानून का राज नहीं है, बिहार में कानून का राज खत्म है। इससे पहले तो नीति आयोग भी बता चुके हैं कि विकास के नाम पर बिहार सबसे निचले पायदान पर चला गया है नीतीश कुमार के 16 साल के कार्यकाल में। तो बिहार में बचा का, बिहार में है सिर्फ अपराध का राज, बिहार में है भ्रष्टाचार का राज, बिहार में है कुर्सी का राज, बिहार में है कुर्सी की मारामारी का राज। अरे हम तो नहीं कह रहे थे, ये जेडीयू के मंत्री दूसरे ऑफिसर को चोर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को घूसखोर और चोर कह रहे हैं। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान करते हुए नीतीश कुमार जी को 16 साल के अपने कार्यकाल में नाकामयाब साबित होने के लिए उनको अब त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हम सब आदर करते हैं और नीतीश जी भी आदर करते हैं। अब तो नीतीश जी मान लें कि कानून का राज उनके 16 सालों में ख़त्म हो गया है, तो त्याग पत्र दे दें और किसी बेहतर व्यक्ति को जो कानून का राज कायम कर सके उनको की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उससे भी नहीं होता है तो अल्पमत में है, तीसरे नंबर में है, फिर महागठबंधन को मौका दें। आपने कानून और सुशासन की जब हम जिक्र कर ही रहे हैं तो हम कल के वाकया पे भी एक बार दृष्टि डाल लें। अजय मंडल हैं, जेडीयू के सांसद हैं, उनके घर पर सुपारी किलर का जाना, उनका मुलाकात होना और पुलिस बाहर बैठ के इंतज़ार करती है कि सुपारी किलर माननीय से मिलकर बाहर आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह राज नीतीश कुमार जी अखबारों में रहते हैं, पूरे उनका तंत्र माफियाओं से घिरा हुआ है। उनके जो महकमे हैं वह माफियाओं के द्वारा सरकार चला रहा है। न तो एक सुपारी किलर जिस पर हत्या का अनेक मामला हो, वहाँ वो माननीय सांसदों से मिलने जाते हैं, आप पुलिस ऑफिसर बाहर टकटकी लगाए रहते हैं कि साहब चाय पी के आएंगे तब उनको स्वागत सम्मान के साथ हम जेल ले जाएंगे। पकड़ा नहीं गया है, वह स्वेच्छा से गया है। सरकार हार चुकी है अपराधियों के सामने में। जितने दारू के व्यापारी पकड़े जाते हैं वो जेडीयू और भाजपा के ही क्यों होते हैं? कोई मंत्री का भाई होता है, कोई मंत्री का रिश्तेदार होता है, कोई जिला अध्यक्ष होता है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष होता है, कोई सचिव होता है, सब जेडीयू का क्यों होता है? जितने शराब माफिया पकड़े जाते हैं, अधिकांश का तार सीधे सरकार से क्यों जुड़ा होता है? सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर कोई आम जनता के घर पर कोई अपराधी जाता है तो पुलिस जो है वो उन लोगों पर भी कार्रवाई करती है जिनके साथ वो पाए जाते हैं, पर माननीय के साथ मुलाकात होना और पुलिस बाहर बैठ के इंतज़ार करती है। क्या लगता है पूरे प्रकरण में माननीय पर भी कार्रवाई? नीतीश कुमार जी के राज में कानून अपना काम करता है और वो अपना काम क्या है? वो नीतीश कुमार जी का काम करता है, जनता के काम नहीं करता है। वह अपराधी अगर मेरे यहाँ से पकड़े जाते तो मेरे पूरे घर का हथकड़ी लगा के जेल ले जाते, और माननीय यहाँ गए हैं तो पूछ नहीं सकते हैं। एक मंत्री के भाई के यहाँ शराब का खेप पकड़ा जाता है, उसे कॉलेज स्कूल में पकड़ा जाता है, मुख्यमंत्री कुछ कर पाए क्या?
कमज़ोर और लाचार बेबस मुख्यमंत्री हैं। अपराधियों के सामने और अपराध के संरक्षण देने वाले के सामने मुख्यमंत्री घुटना टेक चुके हैं। अब इसीलिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप 16 साल मुख्यमंत्री रह गए, आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, बिहार आपके कारण लाचार हो रहा है। अब तो आप बिहार को बकस दीजिए। आपके सांसद सुपारी किलर को संरक्षण दे रहे हैं, शराब माफिया का संरक्षण आपके लोग दे रहे हैं, भाजपा के लोग दे रहे हैं। अब कितना दिन बिहार को आप शोषण कीजिएगा? और सबकी बात आप छोड़ दीजिए, अब तो कम से कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान तो कर लीजिए कि कानून का राज बिहार में ख़त्म है। एक बार कभी जंगल राज की चर्चा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी थी, उच्च न्यायालय ने कर दी थी, तो आज तक आप राग आप रहे हैं। आपको तो दर्जनों बार माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई, आज कल तो अंतिम बार हो गया कि कानून का राज बिहार में ख़त्म है। यही आपका यूएसपी था, फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बने रहिएगा? 3 नंबर के पे आप चले गए हैं, कम से कम 1 नंबर पे जो गए थे उनको जिम्मेदारी दे दीजिए, फिर बिहार 1 नंबर बनेगा। तो आपने सुना राजेश राठौर जी को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सत्ता महागठबंधन के हाथों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप देनी चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।